आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। זה הרגע שבו הטיל האיראני החל להתפזר אתמול. Iran has been launching drones and missiles at US air defense radar systems across the Middle East, trying to blind its ability to detect attacks. Oh my God. بالفعل اندلاع حرائق في أكثر من موقع في ضواحي تل أبيب في تل أبيب الكبرى نتيجة لسقوط رؤوس عنقود. एक तरफ अपील की जा रही है कतर की तरफ से कि भाई अब अमेरिका, इजराइल और ईरान अपना युद्ध शांत करें क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। अमेरिका भी कह रहा है कि भाई ईरान पर अटैक करना करिए, लेकिन वहां पे गैस फील्ड पर, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक मत करिए। यानी नरम रुख दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान का गुस्सा रुक नहीं रहा है। उसने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के कई देश और खास तौर पर इजराइल पर तगड़ा हमला किया। अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पहुंचा, रडार सिस्टम बर्बाद हो गया, और ये अब तक का बड़ा नुकसान एक दिन के अंदर बताया जा रहा है। वहीं खबर निकल कर आई इजराइल के अलग अलग हिस्सों में कैसे अटैक हुआ। एक और नई मिसाइल जो पहली बार दागी गई, उसका भी जिक्र खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। उन्होंने बताया ये पहली दफा है जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है IRGC ने, और ये कौन सी मिसाइल है, कैसे काम करती है, और क्यों इस मिसाइल के बाहर निकलने के बाद हालत खराब हुई इजराइल की, और हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर निकली है, ये देखिए, एक रिपोर्ट देखिए पहले। Savaşta en hareketli gece geride kaldı. İran çok öfkeliydi. Sebebi dünyanın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars ve Aselluye rafinerilerinin vurulması. ABD ve İsrail'in bu saldırısına... तो most explosive night of the war, every facility serving the US military in the Gulf region was showered with missile। जितने भी US मिलिट्री के गल्फ के अंदर बने हुए बेस कैंप है, वहाँ पर ज़बरदस्त हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई है कि बड़ा हमला वहाँ पर हुआ है। और ख़ास बात यह है कि इस पूरे हमले से बचने के लिए जो तरीका अख्तियार किया जाना चाहिए वो हो नहीं पाया। सोचा था कि मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, इसके ज़रिए कुछ रोक लिया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति बनती हुई नज़र नहीं आई है। वहीं देखिए एक और खबर। Iran has been launching drones and missiles at US air defense radar systems across the Middle East, trying to blind its ability to detect attacks. Oh my God! तो दावा क्या है, ईरान ने किया अमेरिका का बड़ा नुकसान। सैटेलाइट इमेजरी और वेरीफाइड वीडियो के एनालिसिस से पता चलता है कि जंग शुरू होने के बाद से US, अमेरिका और उसके साथियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कम से कम 10 रडार सैटेलाइट्स पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। साइट्स 10 रडार साइट्स है, उस पर ABC की पूरी रिपोर्ट है। ड्रोन और हमलों मिसाइलों से तगड़ा हमला हुआ है। वहीं एक और रिपोर्ट। הנה היירוט והנה השברים שלו. הופה, שני שברים. הוא מתפצל. וואי וואי וואי. זה שני השברים והמתפצל. זה הרגע שבו הטיל האיראני החל להתפזר אתמול, עשרות כדורי אש בשמי המרכז. זה לא יורד, זה מצרר. तो Iranian cluster bomb struck 5 cities and caused heavy damage. These bombs covered a very wide area and create multiple points of impact, and intercepting them is highly complex and difficult. यानी कि जो हम क्लस्टर बम का इस्तेमाल की बात लगातार कर रहे हैं, इसने एक नई परेशानी खड़ी की। खुर्रम शहर मिसाइल और तमाम मिसाइलों का जिक्र हम करते ही रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच क्लस्टर मिसाइल जो है, वो क्लस्टर बम ने भारी नुकसान दोनों ही तरफ के, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, इजराइल को भी और अमेरिका को भी पहुंचाया है। ये एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। चलिए अब आइए एक और वीडियो, कैसे इजराइल में खैर बर हर तरफ देखिए हालात क्या है।
तो ये खबर ये भी निकल कर सामने आई, इसमें दावा किया जा रहा है, देखिए पूरा का पूरा आप देख ही रहे होंगे वैसे भी, बंकर्स Israelis comes out of their bunker after 15 days to see that the whole country has been flattened, यानी कि 15 दिनों बाद अपने अपने बंकरों से इजरायली बाहर आए, और जब बाहर आए वो हैरत में पड़ गए, पूरा शहर उनका तबाह हो चुका था, लग ही नहीं रहा था कभी यहाँ पर तबाह है। अंदर वो सोच रहे होंगे बम धमाकों की आवाज़ सुनकर कि सब चंगा सी ये वाली स्थिति है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ भारी भरकम नुकसान इजराइल के लोगों को उठाना पड़ रहा है। अब आइए एक और हमला, ये देखिए बेतहाशा धुआं आपको नज़र आ रहा होगा, ये दक्षिणी ईरान पर इजराइल की तरफ से किया गया अटैक है। इस अटैक के बाद और ज़्यादा गुस्सा बढ़ा है, ऐसा दावा है कि इस अटैक ने और ईरान को गुस्सा दिलाया, क्योंकि इससे पहले दावा किया जा रहा था कि ईरान पर हमले से, जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो हमले करने से बचेगा इजराइल, लेकिन फिर से वैसे ही हमले होते हुए नजर आए। आइए अगली खबर, ब्रेकिंग ये भी है खबर कि द पेंटागन प्लान कर रहा है, नेशनल गार्ड अपॉइंट किए जाएंगे खासतौर पर वाशिंगटन डीसी में, जब तक डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2029 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप की नीतियों की वजह से न केवल उनके साथी बल्कि अमेरिका के अंदर भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। अमेरिका के कई लोग हैं जो नाराज़ बताए जा रहे हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते अब एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे है, स्पेशल फोर्सेज है, उनको तैनात किया जाएगा। वहीं ईरान की तरफ से एक धमकी भी दे दी गई है। पहले धमकी सुनिए क्या कहा जा रहा है, चेतावनी है, और चेतावनी के साथ साथ जो सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ उसे लेकर जानकारी दी गई। अखबार दरियाफ्ती रژیم صهیونیستی قصد حمله به زیرساخت‌های انرژی در منطقه از جمله تأسیسات آرامکو را دارد که سوابق شرارت‌های رژیم برای متهم। तो ये बताया गया है कि ईरान का दावा है कि जो सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरामको पर हमला हुआ, वो हमला उन्होंने नहीं बल्कि इजराइल का प्लान था, इजराइल ने अटैक किया। और ये मुमकिन भी इसलिए नज़र आता है क्योंकि अकेले पड़ चुके इजराइल और अमेरिका, जिनको मिल तो रही है मदद, लेकिन उस तरीके से मदद नहीं मिल पा रही जिससे वो अरब देशों को की सेनाओं को इकट्ठा करके ईरान पर अटैक करें, उसके लिए काम किया जा रहा है। वही इजराइल के हाइफा शहर पर नसरल्ला मिसाइल से हमला किया गया है। नसरल्ला कौन है आपको तो जानते हैं, हिजबुल्लाह के दिवंगत नेता हैं, उनके नाम पर इस मिसाइल का नाम ईरान ने रखा था, और दावा है कि पहली दफ़ा इस पूरे संघर्ष में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। वहीं कतर ने भी अपील कर डाली है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान ये तीनों मिलकर अब युद्ध को खत्म करें। अब युद्ध का कोई मायने नहीं है, अब खत्म कर देना चाहिए युद्ध, इस तरह की अपील की जा रही है। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो युद्ध है वो अलग स्तर पर पहुंच गया, और कतर को, सऊदी अरब को, इन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसीलिए अपील भी जायज़ नज़र आती है। वहीं तेल अवीव के हालात ज़रा देखिए। للدمار الذي حصل في باتيام جراء القصف الإيراني। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गजा की किसी ने वीडियो डाल दी हो, जबकि ये बैटियम तेल अवीव के दक्षिण में स्थित इलाका है, वहाँ पर इस तरह के हालात बने हैं। तेल अवीव FAFO, वहाँ पर ये हमले के बाद तबाही का आलम। हुती लड़ाकों ने भी अब ऐलान जो किया, अब देखिए मैंने। तो हूती मूवमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी कि हमले जल्द आने वाले हैं, और अरब देशों से कहा कि वे ईरान और उसके सहयोगी मिसाइलों को इंटरसेप्ट ना करें। हूती इलाकों ने खुद को इस युद्ध के अगले मोर्चे के रूप में घोषित कर दिया। अब तक हिजबुल्लाह के धमाके नजर आ रहे थे, लेकिन अब इनकी भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं देखिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ज़रा देखते चलिए। קומה שלישית באשכול, הנה. और उसके बाद यहाँ पर ये मिसाइल दागी गई थी। ये हिजबुल्लाह के अटैक की वजह से शमश किरियात शिमोना इलाका है, जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से इजराइल का फेल नज़र आया, और उसके बाद वहाँ तबाही देखने को मिली है। वहीं हिजबुल्लाह ने एक और अटैक की तस्वीर जारी की, है वीडियो पहले देखिए।
तो दावा है मरकवा टैंक को एक के बाद एक निशाना इजराइल की तरफ, इजरायली के जो हैं सैनिक, उनको निशाना टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। ये हमले बहुत भीषण हैं और ये हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं। नमस्कार।